बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंपैनाम। श्री प्राणनाथ निजोलपति श्री महराज स्वाम। तेज कुंवरी श्यामायुगल पल पल करो प्रणाम। पल पल करो। ध्यान से सुनिए कि क्यों ब्रजराज की लीला राज्य महाराज ने आकर के इस विमान में की। इस वास्ते कि हमें पता चल जाए कि पहली बार हम ब्रज और रास में आए, बस दैट्स ऑल। जैसे दृष्टांत के लिए बताया था ना, कई बार टीवी देखने बैठते हैं, लाइट पीछे से कट हो जाती है, तो थोड़ी देर के बाद जब आती है तो फिर क्या कह देते हैं, ये रुकावट के लिए खेद है, और पिछली रील फिर चलाते हैं। अब बीच में जो खेद हो गया, हम सुंदर साथ परम धाम में चली गए आत्मा, तो ध्यान ही भूल गया, क्योंकि सपना जागृत अवस्था के बाद भूल जाता है। अब नहीं भूलेगा, क्योंकि अब हमको यहाँ राज्य महाराज ने जगा करके सारी लीला दिखा रहे। इस वास्ते यहाँ की एक एक बात हमें याद रहेगी। अब वो याद दिलाने के वास्ते देवचंद जी के तन में बैठ के हु बहु ब्रजराज की सारी लीला करके दिखाते थे। अब इसलिए हर सुंदर साथ ने सारा भाव अपना उसी बातों लीलों पर ही रख लिया। अब इंद्रावती कहती है, ओहो मैं भी नहीं पहचान सकी। और हफ्से जेल में भी जब गई तो वहां भी तड़प तड़प के 6 महीने काट दिए, उसी को याद करते रहे। हो पीयूष श्याम प्यू प्यू करूं रे, बेकारी राज राज पुकारे। अब राज्य महाराज ने देखा कि अब वही लीला थोड़ी चलानी है, अब अपना युगल स्वरूप राज्य और श्यामा जी के रूप में आए। अब इंद्रावती कहते हो, सुंदर यहाँ लाख मत्था पिट्टी कर लेना, अपनी अकल से चाहे कोई पार ब्रह्मक्ष आती तो राज्य महाराज अपने धाम के धनी प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान कर लें। नो नो नो, उनकी जब कृपा हो जाए, वो जब निज बुद्ध देते हैं, क्योंकि कहा था ना बेहदवानी, बेहद के साथी सुनो, बोली बेहदवानी बड़े बड़े रे हो गए पर काहू नाए जानी, निज बुद्ध बिना जाए ना पहचान। अब निज बुद्ध आवे हुक्म, वो हमारे लेने से या कोई तपस्या करने से या पार सुमरन करने से नहीं मिलेगी,
वो राज्य के हुक्म के अधीन है। अब इंद्रावती जी कह रहे आप पहचान कराइए। सुंदर शाह जी में हफ्से में जाकर के तड़पते रहे, तब राज्य महाराज आए और आ करके फिर सारी पहचान कराई कि हो इंद्रावती, युगल स्वरूप हम परमधाम के अनादि अक्षातीत राज्य और श्यामा जी हैं। वो रूप तो हमने तन धारण किया था, तन का नाम तो लीला मात्र करने के वास्ते, वो मेरा असल स्वरूप नहीं है। अब इसके बाद हम जाहिर करें, एक चीज को ध्यान रखना कि अब हम लीला परमधाम नहीं, जो जो लीला हमने की है उसको जाहिर करता हूं। क्यों? ज्यों सुख संज्ञा हृदय दरे संज्ञा, क्या दुनिया के वास्ते नहीं हम जाहिर कर रहे, उनको इन बातों का ही नहीं पता है। लाख कर लो भाई, एक ही बात कहेंगे हमें तो कट्टर विश्वास है। किस पर? जिस संसार के देवी देवता को मानते, इससे आगे जाने नहीं। ये जीव की निशानी है कि उसके अंदर अंकुर परमधाम का नहीं। सुंदर साहब जी उस दिन कह भी दिया था, कहने की कोई बात नहीं। जब नहीं थे राज्य महाराज के चरण कमल मेरे, मैं हनुमान जी का स्वयं भक्त था और जो जो तपस्या की वो मैं कोई यहाँ बड़ाई करने के लिए बैठा था। 26 दिसंबर और 40-50 साल की बात है, इलाहाबाद में रहते थे। साक्षात हनुमान जी से बैठ के बात दर्शन देते, सारा इलाहाबाद जानता। तो जिसने दर्शन भी अपने इष्ट के कर दिए हो छोड़ेगा? यहां तो केवल विश्वास है ना, और हमने बातें की। और उसके बाद तुरंत ही 1951 में, वो 50 की बात थी दिसंबर की, 6 महीने बाद शेरपुर में भंडारा था, राज्य का कार्यकारण बना, चले गए। 2 दिन केवल सत्संग, बस सिर रख दिया। समझ आ गई कि ठीक है हनुमान इष्ट हैं, लेकिन वो तो खुद विष्णु भगवान के मन का स्वरूप है, दास है, तो वो भाव से पार नहीं होगा तो मुझे कहां ले जाएगा? क्या जो इतनी तपस्या 36 से 36 घंटे खड़े होकर, कभी विजय के माता जी से पूछना, बंद कमरा करके 36 घंटे एक टांग पर खड़े होकर तपस्या की, वो आदमी अपने इष्ट को छोड़ेगा? क्या दृढ़ता नहीं थी? लेकिन उस दृढ़ता को क्या करें जो आवागमन के चक्कर में डाले? वो पक्का विश्वास भी क्या करें जो जन्म मरण से छुड़ा के भव से पार नहीं करे? हर ग्रंथ हर पुकार पुकार के कह रहे, वो इंसान 84 लाख योनियों के बाद तुझे ये मनुष्य तन मिला, ये हर बार बार नहीं मिलता, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। किस लिए? भाव सागर से पार। तो इसमें दृढ़ता और ना दृढ़ता का सवाल क्या है? तोड़ दो दृढ़ता और विश्वास, जो मैं नहीं कह रहा, वाणी से। अगर अक्षातीत पार ब्रह्म की पहचान करके निराकार से आगे के सुख लेना चाहते हो, नहीं तो भाई स्वामी जी ने भी क्या माथे ले से तेने कहूँ बीजा माँ कर जो कोई दुखी ना बनाए, जाओ तमें तुम्हारी माया माँ जन्म मरो। भाई ये ना कहना कि प्राणनाथ जी आए थे, उनकी वाणी आई थी, हमको किसी ने समझाया। बस इतना फर्ज मोमनों का है कि छठे दिन में खुद समझें औरों को समझाएं, ये सुख देऊं ब्रह्म सिट का। बस अब आपने मन से सोचो कि हम इतने दिन से 8-10 दिन से कौन सी वाणी सुन रहे हैं और इसके अंदर किस चीज पर जोर दिया जा रहा है। आप पहचान राज्य कराते हैं अपनी निज बुद्ध की वाणी से, और फिर क्या करते हैं? बड़ी बड़ाई दई आप। क्या मतलब? रात खास बात बताई थी, इस प्रकरण का पूरा सार यही चुकाई है कि परम धाम में श्री राज्य महाराज सत की लीला अक्षर ब्रह्म को दे रखी है, चिदघन आनंद स्वरूप से लीला 3 शक्तियों से करते। और अब यहां संसार में आए हैं तो आनंद की लीला तो करने आए नहीं है, संसार में आए हैं तो सारी दुनिया के वास्ते आए हैं। इसलिए 5 शक्तियां अक्षर की आत्म असराफिल जबराइल सहित किसके तन में बिठाया? इंद्रावती के। इसलिए क्या बन गए वो? पूर्ण ब्रह्म। और परम धाम में 3 अंगों की लीला है। इंद्रावती कहती है वो सुंदर साथी जी तुम ही विचारो कि कितना लाड राज्य महाराज करते हैं, क्योंकि जागनी जिस तन से कराएंगे उसमें जब तक अपना हुक्म और वो शक्ति बिठाएंगे नहीं तब तक कोई भी जागनी कर नहीं सकता। बड़ा ही देते हैं, अपने से भी बड़ा कोई बना देगा क्या? दुनिया का कोई भगवान है? वरदान तो दे देगा तथास्तु। और राज्य आके अपनी आत्माओं को अपनी शक्ति देकर, आत्माएं कुछ नहीं करती, तन कुछ नहीं करता। मैं बार बार इस चीज पे जोर देता हूं, तनों को मत चपट जाना।
जीव कुछ नहीं कर सकता, आत्म कुछ नहीं कर सकती जब तक राज्य में राय की मेहर। बस जो कुछ है राज्य में राय की पहचान करो, बस उनकी पहचान कर लेंगे, फिर किसी के सहारे की जरूरत नहीं, फिर किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, नहीं तो गुलामी की जंजीरें मरते दम तक जकड़ी रह जाएगी। बस ये बात समझो। और वो खुद ये जो वाणी हम सुन रहे हैं, मैं भी आपके साथ हूं, किसकी मेहर है? राज्य में उनकी कृपा से हम सब इस आनंद को ले रहे हैं। बड़े बड़ाए दई आप थे लय इंद्रावती कंठ, बस एक रूप हो गए, फिर क्या बात है? जब उनकी शक्तियां सारी अंदर बैठ जाए फिर वही स्वरूप हो जाता है। आइए अब हम थोड़ा सा लीला हम जाहिर करें। अब राज्य में राजंत्र बैठ के कहते हैं भी अब लीला क्यों जाहिर करे, ताकि ज्यों सुख सैया जो परम धाम की आत्मा है उनको सारे भेदों का पता चल जाए और उनकी आत्मा को परम धाम के ज्यों मैंने जिस तरह से उनको यहीं पर सब सुखों की प्राप्ति हो। पीछे सुख हो से सबन, कहने की चिंता मत करो, पीछे सबको सारे संसार को भी ये सुख प्राप्त होगा कि मैं यदि आ ही गया हूं दुनिया में तो दुनिया को पता है कि कलयुग में पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद ने आना है, तो वो वाणी से नहीं समझेंगे, साफ लिखा है। वो कहां समझेंगे? जब उनके पास भी जागृत बुद्धि होगी। तो जागृत बुद्धि उनको कब मिलेगी? जब यहाँ का प्रलय हो जाएगा और जीवों को योग माया में खड़ा करके तन दे दिया जाएगा, तो उनके पास कहां की बुद्धि होगी? जागृत बुद्धि। भाई यहाँ कौन सी बुद्धि है? स्वप्न की। कितनी बार रिपीट कर चुका हूं, इस ब्रह्मांड में कौन सी बुद्धि है? स्वप्ने की बुद्धि है। और योग माया में कौन सी बुद्धि होगी? जागृत बुद्धि होगी। जागृत बुद्धि जब उनको मिलेगी तो कहोगे जी वो कैसे होगा? जैसे ब्रिज के सारे जीव अखंड हुए कि नहीं, इसी तरह से यही तो सारी लीला पहले कर रखी है कि तुम घबराना नहीं। ओ इतनी बड़ी दुनिया है, कहां अखंड होगी? ये सारी दुनिया, हिंदुस्तानी नहीं, सारी दुनिया के जीव पशु पक्षियों के भी वहां अखंड करने से क्या होगा? जैसे समुद्र के अंदर एक रेती का दाना रख दिया, इतना, उसका नाम ही क्या है? बेहद का ब्रह्मांड है। समझ लगी? अब ये सारा ब्रह्मांड वहां अखंड हो जाएगा तो इतनी जगह समझो बेहद की लगेगी जैसे किसी ने रेती का दाना ला के रख दिया। उस जगह उनको फिर कुछ कहने की देर नहीं। जागृत बुद्ध आते ही स्वामी जी की पहचान करे, ओहो हमको भव से पार करने वाले पूर्ण ब्रह्म प्राण जय जय। बस इतने में उनकी जागनी मिलेगी। लेकिन उनको सुख तो नहीं मिलेंगे। उनको ये जो वाणी चट्टास आनंद ले रहे ये उनको नहीं प्राप्त होगा। ये ज्यों सुख सैया हृदय धरे। इस वास्ते स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं सारी लीला को, परम धाम के सुखों को भी इसलिए वर्णन कर रहा हूं ताकि परम धाम की आत्माओं में यहीं पर बैठे, सपने के ब्रह्मांड में ही बैठे, उनको ऐसे पता चले कि तन तो भले हमारे यहाँ है, हम परम धाम के सारे सुख यहीं पर देख रहे हैं। अब सुनियो ब्रह्म श्रेष्ठ विचार, अब सुनियो ब्रह्म श्रेष्ठ विचार। फिर आगे और गजब का एक चरण है, अब सुनियो ब्रह्म श्रेष्ठ विचार, जो कोई निजवतनी सरदार। अब ब्रह्म श्रेष्ठ में और निजवतनियों में क्या फर्क है भाई? ये है प्रगटवाणी। क्यों? अब ये जब वाणी उतरती है तो जीव सृष्टि भी साथ है और ईश्वरीय सृष्टि भी साथ है और ब्रह्म सृष्टि भी सब मिली हुई है। अब जिसको तात्म मिल जाता है तो वो क्या बन जाता है? ब्रह्म सृष्टि। समझ लगी? अब ब्रह्म सृष्टि जिसको तात्म मिला, अब भले हम अपने को कुछ भी कहें, अब यहाँ सुंदर साथ बैठे जिन्होंने तात्म ले रखा है, क्यों भाई वैकुंठ चलना है? नहीं जी, नो 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 है, बड़ा कड़वी गाल हो गई। अच्छा, निराकार से आगे योग माया में चलना है? ना 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 ना। ब्रिज में चलना है? नहीं जाना। रास में चलना है? नहीं जी, उनकी मतलब है। अच्छा, अक्षरब्रह्म के धाम जाना है? ना ना ना। परम धाम? हाँ चलना है। इसलिए सबको ब्रह्म सृष्टि का है। लेकिन कहते हैं सबके पास नहीं, जो कोई निजवत कर देना दो बार, जो कोई ब्रेन के अंदर में जो कोई निज वतनी सरदार है, जो परम धाम की आत्मा है, वो अब वो ध्यान से सुन लेना, क्या अपनो धनी श्री
ये ना भूलना। अपने धनी राज्य और श्यामा जी हैं, और कोई हो ही नहीं सकता जो परम धाम से उतरते कहा था। बस एक बात याद रखना, अलस्तो बेरब, बस कहना है मैं तो ही फक्त तुम्हारा धनी हूं, और कोई बनना भी चाहेगा बन नहीं सकता, क्योंकि आत्म परमात्मा, तुम मेरे अंग हो और किसी के अंग नहीं हो। बस ये बात कभी भूलना नहीं, तो तुम्हारी आत्म जोर पकड़ना शुरू कर दे। बस दैट्स ऑल, कुछ नहीं करना। सुंदर साहब अपने जब धनी की पहचान हो गई कि देखो, क्योंकि इश्क रबल किया था, किसके साथ किया था? राज्य और श्यामा जी के साथ ना। तो जब अब उठेंगे तो वही सामने होंगे या कोई और बदल के आ जाएगा, ये समझने की जरूरत। बस हो गया, अपनो धनी श्री श्यामा श्याम, सोई अखंड अक्षरातीत घर। फिर वो राज्य और श्यामा जी हैं, वो कहां पर हैं? अखंड परम धाम में, और उसी को शास्त्रों में अक्षरातीत कहा है, और कोई अक्षरातीत नहीं हो सकता। नित्य वैकुंठ मैंने अक्षर, और नित्य मैंने अखंड, जो अक्षरधाम है, जिसको शास्त्रों में नित्य वैकुंठ और इसको वैकुंठ धाम कहा है, वो नित्य वैकुंठ है। उसमें अक्षर रहता है, जो श्री राज्य में राय का ही स्वरूप है, और जिसको सत अंग कहा है। अब ए गुज करूं प्रकाश, कहते अब वो बातें जो गुज थी, जो छिपी थी, जो ग्रंथों में किसी में भी जाहिर नहीं हुई, और वेदों ने भी इतना ही कह के छोड़ दिया था, अक्षरात परा अक्षरा अक्षरात परता परा पर ब्रह्म, और उसी को गीता में कहा कि उत्तमा पुरुष सत्व, अन्य पर किसी ने जाहिर किया नहीं था। कहते ये गुज जो भेद है कि वो पार ब्रह्म कौन है, कहाँ है, उसका परम धाम कहाँ है, उसका स्वरूप क्या है, ये अब मैं तुम्हें जाहिर करता हूं, क्योंकि मेरे बिना और कोई जाहिर, क्योंकि जो उस घर के रहने वाले हैं वही तो जाहिर करेंगे। तो अब आत्माओं के ऊपर, श्यामा जी के ऊपर, अक्षर ब्रह्म के ऊपर तो फरामोशी है, और जागृत कौन है? तो फिर वही तो जाहिर करेंगे। कहते हैं मैं इसलिए अब जाहिर कर रहा हूं कि ताकि जो ग्रंथों में आज दिन तक किसी ने बातें नहीं जाहिर की, क्यों? अगर ये बातें उसमें जाहिर हो जाती तो फिर इस वाणी का और पुराना जी के इंपॉर्टेंस ही कुछ नहीं रहती। इसलिए लिखा हुआ था कि जब पर ब्रह्म शक्ति दुनिया में आएंगे तो ये उनकी पहचान होगी, कि जो ग्रंथों में आज दिन तक बातें नहीं खुली वो स्वयं आकर के खोलेंगे। क्यों? उनके पास कौन सी शक्ति होगी? निज बुद्ध होगी, अपने हुक्म की शक्ति होगी। पांचों शक्तियों को लेकर के आए हैं, और सब वेद वतन सहित अपने वतन की सब शक्तियां, सब ज्ञान, सब लीलाएं, सब आनंद को ला करके यहाँ जाहिर किया है, ताकि परम धाम की ब्रह्म सिद्धि के पास जब जागृत बुद्ध और निज बुद्ध जाए फिर उसको समझाने की जरूरत ना पड़े, और किसी प्रकार के संशय उसके दिल में ना रह जाए, और तुरंत आत्म जागृत होकर के यहीं पर बैठे, एक ही बैठे घर जागे धाम, और पूर्ण मनोरथ होवे सब। इसलिए स्वामी जी कहते हैं ये अवश्य जाहिर करना था। अब ए गुज करूं प्रकाश, क्या? ब्रह्मानंद ब्रह्म श्रेष्ठ विलास, पार ब्रह्मक्षातीत और उनकी आत्माओं की आनंद की जो लीला, उसको जाहिर करना है। ए वाणी चित्त दे सुनियो साथ, अब साथ को कहते हो सुंदर साथ। ये वाणी संसार के ग्रंथों की तरह न समझ लेना, और ये ना कहना जी कथा हो रही है, ना, अपनी चर्चा हो रही है, हमारी पहचान कराई जा रही है। कथा और चर्चा में ये अंत होता है कि कथा एक दंत कथनी को दोबारा रिपीट करने का नाम कथा होता है। जैसे रामायण की कथा, भागवत की कथा, ये कथा नहीं है, ये निज घर की बातें। जैसे हमारी एक मानो छोटी सी फैमिली है, समझाने के लिए तो पड़ोसियों कोई बात होती है तो हम सुनते भी हैं, तो नहीं यार हमें क्या लेना देना, चक्कर छोड़ो। और जब अपने घर की कोई चिंतन होता है, लड़ाई की, कोई सगाई की, कोई 100 बातें घर में होती हैं, तो सारे सतर्क होकर सुनते, इंपॉर्टेंस लेते कि मेरा भी इसमें हिस्सा है, मेरे घर की बात है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं इसको कथा ना समझना, ये निज घर की बात, इसलिए इसको पकड़ो। मैं और मेरे धनी की बात है, ध्यान के साथ। किसकी बातें है? मेरी और मेरे धनी खामद राज्य महाराज की बातें हैं, और किसी गैर पर्सन की बातें नहीं है। ए वाणी चित दे सुनियो साथ, क्यों? कृपा कर कहे श्री प्राणनाथ,
एक किव कर जिन जानो मना, कि इस वाणी को भूल करके भी कविता या किसी और के जुबान से कही हुई वाणी ना समझ लेना, या किसी मोहम्मद ने कही हुई, या किसी अच्छी ब्रह्मशिष्ट ने लिख कभी ना कहते थे। श्री धनी जी लाए हैं धाम से वचन, खुद धाम के धनी अक्षातीत पार ब्रह्म परम धाम की निज बुद्ध से ये सारी वाणी को ला करके हम सुंदर साथ के क्षण से मिटाकर जीव को जगा करके परम धाम की राज्य मराय के स्वरूप की पहचान करा रहे हैं। सो कहते हो प्रकट कर, इस वास्ते स्वामी जी कहते हैं इस वाणी को मैं प्रकट करता हूं। क्यों? इसलिए इसका नाम प्रकट वाणी है। पट टालू आड़ा अंतर, के आज राज्य महाराज के बीच में और हमारे बीच में जो पट पर्दा ये वजूद का आ गया है और नींद में सोया पड़ा है, इसको टालने के वास्ते क्या होगा कि जब इसमें जागृति आ जाएगी तो फिर ये हमें मिथ्या लगेगा और वो असल नजर आएगा। इस वास्ते कहते हैं कि आज जो हम कहते हैं हम तो यहाँ धक्के खा रहे हैं, राज्य महाराज यदि हमारे साथ हैं तो फिर ये हमारे ऊपर दुख क्यों हो रहा है। कहते हैं ये जो द्वैत तुमने समझ रखा है ना, ये हटाने के वास्ते कि दुख हमें नहीं हो रहा, दुख इस शरीर को हो रहा है और वो जीव के बोलो कर्मों से हो रहा है। आत्मा केवल इस पर बैठ करके देखने आई है। बस जब ये समझ आ जाएगी तो फिर यदि यहाँ की नजर से संसार देखेंगे सुंदर साथ जी तो यहाँ दुख ही दुख है, और अगर उस नजर से देखेंगे तो फिर कैसे देखना है। जैसे मानो पिक्चर हॉल में हम गए तो हम तो कुर्सियों पर गैलरी में बैठे हैं और पिक्चर कहाँ हो रही है? पर्दे पर, और पर्दे पर भी शूटिंग की हुई है। जिनकी फोटो शूटिंग कर रखी है वो तो बम्बई में मौज लूट रहे हैं और उनकी शूटिंग ही लाइट से हमें दिखा रहे हैं। तो जो लोग तो उसमें लीन हो जाते हैं, अभी रियल भी नहीं हो रहा होता, असल आदमी भी नहीं वहां नाच रहे होते, उनकी फोटो बिजली से दिखा के नचाई गाई जा रही है, दुख दिखाई जा रहे हैं, जो तो उसी के अंदर लीन हो जाते। मानो कोई ट्रेजेडी आ गई तो बोलो रोना शुरू करते हैं कि नहीं? बोलो बोलो बोलो। मानो कोई ट्रेजेडी का सीन आ गया तो वो भी रोना शुरू कर देते हैं। पिक्चर से बाहर निकले, पूछो भगवान तुम यहाँ पर रोने आए थे? कहते जी आए थे मनोरंजन के लिए थे, दिल उदास था और लेकिन ऐसा सीन गजब का आ गया। इसी तरह से परम धाम तो आए थे माया देखने के लिए, मनोरंजन करने के लिए, लेकिन यहाँ पर दुखी दुखदाना, ये बीमार वो बीमार, ये लड़ाई ये झगड़ा ये मुसीबत ने ऐसा कर दिया है कि हम भी उनके साथ रोते फिरते। तो कहते हैं ये जो बीच में आड़ा हमारे आया पड़ा है ना, रुआने के लिए नहीं लाए राज्य महाराज, धनी आए मेरे लाड पालने। राज्य महाराज तो हमें सुखी आनंद करने के लिए लाए हैं, अपनी साहिबी दिखाने के लिए लाए हैं, पर हम उस नजर से देखें कि पिक्चर हो रही है और हम कहाँ बैठे हैं गैलरी में मूल है, उस नजर से देखो। तो स्वामी जी कहते हैं माया तुमने सु, फिर बताओ तुम्हें माया क्या करती है। और जब तुम खुद इस जीव वाले बन जाते हो और माया के पार्टनर में लग जाते हो तो यहाँ पर तो ट्रेजिडी ही ट्रेजिडी, कदम कदम पर दुख है सुंदर साथ जी, क्योंकि संसार ही दुख का सागर है, या कोई भी सुखी नहीं। देवी देवता आते हैं, राम भगवान भगवान क्या दुर्दशा, कृष्ण आए क्या दुर्दशा है, जितने भी अवतार आते हैं शायद हमसे भी ज्यादा कोट गुना जो है दुख उठाते हैं। कहना आसान है, भगवान होकर के 14 वर्ष तक पांव नंगे योगी के भेष में रोटी खाने की इजाजत, कहना बड़ा आसान है सुंदर। तो जब वो दुख में माया में लिपटे पड़े तो हम किस बात की मिली? ये तो राज्य महाराज ने अपना बल जागृत ज्ञान शक्ति दे करके हमको खड़ा कर रखा है कि नहीं, अरे दुख आते जाते हैं, एक टाल देने की शक्ति राज्य महाराज ने हम सुंदर साथ को दी है। और राज्य कहते उस नजर से देखो, तुम देखने के लिए हम 10 दुखी क्यों हो जाते हैं? हम माया देखने के लिए आए हैं और खुद माया बन के बैठ गए, तो दुख नहीं होना तो और क्या होना। आप विचार करिए एक एक बात पर, रोज रोज ये विषय नहीं चलेगा। सो कहते हो प्रकट कर पट टालू आरा अंतर, तेज तारतम ज्योत प्रकाश करो अंधेरी सबको नाश। कहते हैं ये जो भ्रांति है
इसको हटाने के लिए, इस अज्ञानता को, अंधेरे का मतलब अज्ञानता को हटाकर शुद्ध देने के वास्ते कि नहीं, निराकार से आगे अखंड सुख शुरू होते हैं, वहां तक किसको जाहिर किया? तारतम की जागृत बुद्ध से। और फिर उससे आगे परमधाम के सुख बताने के लिए क्या शक्ति लाए? निज बुद्ध को लाए। अब बस सो कहते हो प्रकट कर, पट टालू आड़ा अंतर, तेज तारतम ज्योत प्रकाश, करूं अंधेरी सबको नाश। बस अब उसके बाद फिर कैसे ब्रिज में आया, कैसे ब्रिज की लीला हुई, ये कई बार हो चुकी है। आप कटुती जाइए। फूलबाई का धाम गमन हो गया, बिहारी जी ने उनको निकाल दिया था और फिर हुक्म दे दिया था विराट ठाकुर को, या अपनी पत्री को देखो, उन्हें मेरे हुक्म का उल्लंघन किया है, या सुंदर साथ को देखो, खड़े पैर ही कह दिया जी आज से पत्नी छोड़ी। सुंदर साथ जी बड़ी कड़ी परीक्षा होती है जो आगे लगता है, उनका तो वैसे एक नींबू निचोड़ के रख देते हैं। कहते तो हैं नहीं बड़ी बड़ाई आपसे, पर जो कुर्बानी सुने तो रोम रोम थरथराता है। सुंदर राज हम 1 मिनट के लिए घर नहीं छोड़ सकते, हजारों बंधन हैं। उनकी पत्नी थी और एक स्टेट के वजीर थे, और बिहारी जी महाराज हुक्म देते हैं आज से ही अपनी पत्नी को छोड़ो या सुंदर साथ को छोड़े। ये भी नहीं कहा जी कल छोड़ के बताओ, कह जी पत्नी छोड़ी। कहना आसान है, सुनना आसान है। सुंदर साथ जी धनी के वास्ते ऐसी कुर्बानी करके दिखाना, खाला जी का घर नहीं है, किया। अब तो फिर तनख्वाह लाने की घर जरूरत ही नहीं थी। मंदिर में आते, सेवा करते, खाते और चले जाते, पैसा जमा करते रहे और खूब सामान भर लिया। और बिहारी जी के वास्ते देखो कितना माया जबर है, उनकी श्रृंगार अति सुंदर। तो कांजी भाई ने कह दिया जी बाजार में जैसा आप कहते हो ना ला के ला, मुझे पसंद नहीं आया। आप तो पैसा अपने नाम ही लिखोगे, राजा का जो श्रृंगार रखा है ना, राजा की पोशाक, वो दे दो। उसका बिहारी जी बनाएगा, फर्स्ट क्लास अपने धामधनी है, इनकी पोशाक बनाएंगे। स्वामी जी ने उठा करके राजा की पोशाक दे दी, पैसे अपने नाम लिख लिए। और कांजी भाई ने जाके बिहारी जी को दिखा दिया कि बिहारी जी महाराज देखो धाम के धनी, अच्छा है ना कपड़ा। दिल का अरे ये क्या, कहाँ से लाए हो? कहने जी आपको पता नहीं? वो सारे दिल के राज खोल दिए। भी हमारे धाम के धनी है कि बिहारी जी महाराज ठाकुर जो है इस तरह से सर्विस कर करके सारा सामान उसके घर देखो, 5 कमरे भरे पड़े, 150 टीन घी आया पड़ा है, 200 टीन चीनी आई पड़ी है, ये आया पड़ा, बहुत बड़ा भंडारा करना चाहते हैं और आपके लिए बड़े आलीशान कपड़े बना रहे हैं, ये तो आपके लिए है। हाँ, अब उनके दिल में क्या जलन हो गई कि ये मेरे से भी बड़ा बनना चाहता है। अपने साले नाग जी भाई से कह के राजा को रिपोर्ट करवा दी, और राजा कान के कच्चे होते हैं, वजीर हैं, और उठा करके उसके घर छापा मरवा दिया। अब कहोगे जी ऐसा क्या होगा? 1100 साल पहले कुरान में लिखा था कि अल्लाह ताला जब दुनिया में जाहिर होंगे तो हवसे की, ये तो कारण बनना था, तो कारण है तो कारण बनेगा ना, ये कारण बना, उनको जेल में जाना पड़ा। अब वहां जाकर इंद्रावती रोती है, दुखी होती है। 3 भाई घर थे, सुंदर शाह जी कुर्की का नाम दुश्मनों के साथ में ना लगे। कुर्की जब होती थी जैसे बैठे बाहर आ, कहाँ वजीर? 3 भाई घर थे, सावलिया ठाकुर, उदो ठाकुर और मेरा बेटा, और पत्नियों को घर से बाहर से लगे एक लोटा पानी पीने के लिए उठाने। तीनों भाइयों को नजरबंद कर दिया। और कारण क्या हुआ कि उधर कुतुब खान जो अहमदाबाद का था, टैक्स स्टेट की गई नहीं, उसने डेट लिख के भेज दी कि फौरन आकर के यहाँ का टैक्स चुका के जाओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे। राजा भाई अपने वजीर जो था वित्त मंत्री, उसको लेकर हिसाब देने चला गया। वहां कभी राजा कहीं चला जाता था, बादशाह कभी कहीं चला जाता था, कभी आया तो अकाउंट और स्टेटों का लेने लग गया, साल लग गया। अब इंद्रावती तड़पती है, ये कहते हैं खटरुती। ब्रेहा एक इसके अंदर आता है, ब्रेहा तामस का। अगर आज समय नहीं मिलेगा तो कल वो सुनाएंगे बस, और कटुती में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। 2 ही प्रकरण खास हैं, एक राज्य के सामने रूबरू बातें और एक ब्रेहा तामस का। वो दोनों की चर्चा करेंगे, बाकी छोड़ देंगे। तो अब वो रो रहे, 6 महीने तक सुंदर शाह जी तड़पते रहे, खाना पीना छोड़ दिया, पानी तक भी छोड़ दिया, हुक हुक जैसे आदमी चीख के सांस लेता है, इस तरह से चीख चीख के पसलियों से आवाज निकल रही है और एक ही पुकार कर रहे हैं
कि राज्य महाराज कुछ तमन्ना मेरी नहीं है, बस संसार में आके दो मीठी बातें मेरे से करो। मुझे ये बता दो, इस हशर ये मेरा क्यों किया? मेरे दिल में कोई पाप नहीं था, मैंने कोई चोरी नहीं की थी, मेरा तो अभी भी बैलेंस खजाने में पड़ा हुआ है, और मैंने जो कुछ कमाया था मैं कोई बीवी के लिए नहीं कमाया था, मेरे कोई बच्चे नहीं थे, मैं तो केवल सुंदर साथ की सेवा के लिए किया था। क्या सेवा करना सुंदर साथ की यहाँ पाप था? मुझे आके बता तो दो। ठीक है, अभी मेरा सांस निकल जाएंगे और आप अवश्य आओगे, ये भी मैं जानती हूं, पर ये सुंदर था नहीं, परम धाम मेलो सदैव, परम धाम में तो मेला अखंड है, उससे आप मुझे एक मिनट भी उस मिलन से जुदा कर नहीं सकते। दुर्लभ मेलो संसार। हे मेरे धनी, मेरा प्राणनाथ, मेरा प्रीतम बन के एक बार 2 मिनट के लिए मेरे पास आके 2 बातें कर दो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, चाहे फिर मेरा शरीर छूट जाए। पर सुंदर साथ जी देवचंद जी को कह दिया था कि जिस तरह से आज हम दर्शन दे रहे हैं, फिर कभी भी इस तरह से दर्शन देंगे नहीं। इस वास्ते 6 महीने इसी बात को बीतते बीतते करते, जब शरीर गर्द रर्द जर्द हो गया, बिल्कुल मिट्टी का ढांचा, जर्द शरीर और सांस भी आना बंद, तब इंद्रावती सोचे जी के क्या करना है। हाथ उठाया, ये सहरग, सांस की नस को कहते हैं सहरग, क्योंकि कई बार वाणी में क्या आता है, सहरग सहरग सहरग, तो सुंदर सा शायद समझ ना सके होंगे। ये यहाँ तुम हाथ रख के देखो तो नस टक 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 हर एक के कर रही सांस की। उठाया हाथ, ताकत तो शरीर नहीं, तब सांस भी छोड़ो। अब सांस जब साथ छोड़ देता है तो क्या हो जाता है, कहने की जरूरत है। जब आदमी का सांस साथ छोड़ देता है अर्थात निकल जाता है तो क्या हो जाता है, डेड बॉडी, शरीर छूट गया। तो अब आत्म निकली अंदर से, जब आत्म निकली तो सामने युगल स्वरूप खड़े, राज्य और श्यामा जी। अब हैरान हो गए, अरे हम तो ब्रजराज के कृष्ण राधा जी का सुमरन कर रहे थे, वो शाम पियो पियो करो पुकारो, ये राज्य और श्यामा जी। कहने लगे हाँ, अब राज्य उनको पहचान कराते। इंद्रावती, यही तो तेरी भूल रही, मैं तेरे खातर ही देवचंद जी के तन में आकर बैठा था, तूने मेरी वहां पहचान नहीं की, तू मुझे सतगुरु मानती रही कि जी अच्छी चर्चा सुनाते हैं, अच्छा ज्ञान देते हैं, इनकी आत्मा भी ब्रह्मदान की है। उनकी आत्मा थोड़ी बोल रही थी, मैं ही उनके तन में बैठ करके जो है बोल रहा था, पर तब तूने मेरी पहचान। अब रोने लगी इंद्रावती। पहले तो सोचा था राज्य के दर्शन होंगे, उनको उलाना दूंगी, अब क्या कहते हो, मेरी धनी धाम के दुल्हा, मैं कर ना सकी पहचान। क्या मेरी अकल पर पर्दा पड़ गया था कि मैं तुम्हें सतगुरु बना करके बैठ गई। अब रो मैं याद कर कर जो मारे हेत के, जो आप हमें बड़ा प्यार कर करके बड़े दर्द के साथ वाणी सुना सुना के झंझोलते थे, हम ना पहचान सके भी ये कौन है, क्यों हमारे साथ इतना मत्ती फोड़ कर रहे, इनको क्या दर्द है, नहीं पहचान हो सकी, मैं क्या करूं, क्योंकि पहचान धनी नहीं दिया आपने। तब आप पहचान, अब कहते हैं कि देख हम ही युगल स्वरूप अनादि अक्षरातीत, और कोई युगल स्वरूप अनादि अक्षरातीत नहीं। और जो शास्त्रों में भी कहा युगल स्वरूपम विमलमचलम द्वंद्वातीतम सदृशम, क्यों, सारा ज्ञान जानते थे, इसलिए ये सारा पहचान कराई कि पार ब्रह्मक्षातीत तो सिंगल स्वरूप नहीं है, वो क्या है, युगल स्वरूप है, और वो आज तेरे सामने है। मैं अनादि अक्षरातीत श्री राज्य हूं, और ये मेरे अंग अर्धांग अंग सत अंग श्यामा महारानी आनंद अंग है, और सत्अंग अक्षर ब्रह्म है। अब इंद्रावती कहती है अच्छा, तो राज्य महाराज आज थोड़ी सी चर्चा आपके मुख से मैं सुनना चाहती हूँ, क्योंकि पति जब अपनी पत्नी से मिलता है तो बड़ी बड़ी मीठी बातें करता है, तो मैं आपकी मीठी मीठी बातों को सुनने के वास्ते ही मेरे धाम धनी ललचा रही हूं। आज आपका मिलन हुआ है और मेरे सारे दुख दूर हुए हैं, मेरी आत्म ने आपको पुकारा है, पहचाना है, इसलिए 2 बातें सिर्फ चर्चा की
मेरे साथ मीठी मीठी करो, ताकि मेरे दिल में जो अभी भी गांठ तारतम की जम गई है वो दूर हो जाए। अब ध्यान के साथ वो चर्चा 4-5 चुपैयों के अंदर। क्या समय हो गया भाई? चलो बस ठीक है, इसके बाद बात करते हैं। मुने मीठड़ा रे लागे क्या वचन वाला जीना, वलेरा रे लागे, ऊपर का चरण है। वचन वाला जीना यानी अपने धामधनी का, वलेरा मैंने मीठा प्यारा लाडला लगता है। मुने मीठड़ा रे लागे संभलाओ चर्चा मीठड़ी वान रे, हे मेरे धाम के धनी सुनाओ चर्चा, कौन सी? मीठी वाणी, प्यार भरी बातों के साथ। क्योंकि परम धाम के बाद ध्यान दो सुंदर साथ जी, बोलो श्री प्राणनाथ के हे धनी, इस तरह से आपका मेरा मिलन एकांत में कभी भी नहीं। ये बातें ब्रिज में भी आप मुझे अकेले नहीं मिले और परम धाम में भी आप अकेले नहीं मिले, सबके साथ मिलते रहे। रास में भी आप मुझे अकेले नहीं मिले, सबके साथ भले रामते होती रही। और फिर सतगुरु देवचंद जी के समय में भी आप मुझे अकेले नहीं मिले। आज जैसा मुझे टाइम जेल में मिला है, ऐसा समय कभी एकांत में मिलने का और एकांत में मीठी मीठी बातें करने का है मेरे धामधनी, कभी आपने दिया नहीं है। इस वास्ते संभलाओ चर्चा मीठी बान, जरा अपने रस भरे शब्दों के साथ, जरा अपने मीठे मीठे वचनों के साथ थोड़ी सी चर्चा सुनाओ, ताकि मेरे दिल के अंदर जो हाम है धनी दुख है, वो शांति हो जाए। वचन जे तारतम तनारे, कहते हैं और चर्चा तो फिर बाद में होगी। तारतम के वचनों पर चर्चा कि जब तुम अक्षरातीत राज्य और श्यामा जी थे, तो देवचंद जी के तन में आपने बैठ करके हम सबके सामने कृष्ण की लीला क्यों की? और फिर वहां आपने कहा निज नाम श्री कृष्ण जी, क्यों? मुझे समझाओ, मेरे दिल की गांठ निकालो। जब तक वो गांठ नहीं निकलेगी तो मैं किससे जाके चर्चा करूंगा, मैं किससे पूछूंगा? तो ये जरा सारी बात तारतम के ऊपर मेरे साथ चर्चा करो। वचन जय तारतम तनारे, हवे नहीं मुकु निर्वाण रे, उसको तो हम कभी छोड़ नहीं सकते। अब पता भी चल गया कि नहीं नाम श्री जी कृष्ण नहीं है, पर जरा चर्चा सुनो। क्योंकि तारतम को तो हम छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि तारतम ही जागृत बुद्ध का ज्ञान है, जिसने हमको निराकार से आगे की सुध दी है, तो उसको तो हम कैसे छोड़ें? निर्वाण मैंने निश्चय करके मर भले जाएंगे, तारतम को छोड़ नहीं सकते। थोड़ी सी बात, ये जो गांठ है कृष्ण और अक्षरातीत राज्य के स्वरूप वाली, ये थोड़ी सी गांठ खोल लो। सुनियो जय सुंदर तनारे, जो तारतम, कितने मीठे वचन सतगुरु श्रीधनी देवचंद जी सुंदर भाई के मुखारबिंद से सुंदर वाणी हमने सुनी है, और आप उसके तन में बैठ के सुनाते थे ना, तो फिर उसको कैसे छोड़ दें? ना मोकिए ए वचन रे, तारतम का एक शब्द भी हम सुंदरता को जो है छोड़ना नहीं चाहिए। तो उसका भी खुलासा थोड़े शब्दों में कर देता हूं। सतगुरु देवचंद जी महाराज के समय में जो वो तारतम देते थे, तो वो तारतम तीनों इस रूप साहब में छपे हुए हैं। तो उसमें क्या था? देवचंद जी सत्य 6, बाकी तारतम वैसे ही रहा। और जब देवचंद जी का शरीर छूट गया, हर स्वरूप साहब जो पुराना है उसके अंदर देवचंद जी सत्य 6 ये स्वरूप साहब है, इसमें भी छपा हुआ है। कनाल से स्वरूप साहब छपे थे, उसमें भी छपा हुआ है। क्योंकि देवचंद जी को इस समय सत्य मानते थे, परमधाम की वाणी नहीं थी। अब जब देवचंद जी का तन छूट गया, अब स्वामी जी ने सोचा कि अब हम देवचंद जी सत्य कैसे कहें? तो फिर क्या हुआ? श्यामा जी वर सत्य है। और फिर जब मेरते आए, अक्षर की आत्म और हुक्म के स्वरूप की शक्ति बैठ गई मोहम्मद साहब की, तब क्या बन गए? पूर्ण ब्रह्म। तब कृष्ण छोड़ा और क्या आ गया? निज नाम श्री जी। अब ये चर्चा राज्य से पूछ रही है श्यामा जी कि राज्य महाराज पहले तो मेरे ये भेद मिटाओ। आटला दिवस मैं विचार ना कीधा, जान दो कि सुंदर साथ जी इतने दिन तक तो हमने विचार ही नहीं किया। शिवराज जी से कह रहे हैं, क्योंकि हमको योग माया से आगे का ज्ञान
था नहीं, विचार कैसे करते? इसलिए हम उसी लीला को और उसी नाम का सुमरन कर रहे थे। देखो साफ चित्त होके। इंद्रावती ने भी इतने दिन तक विचार नहीं किया, क्योंकि आगे की सुध जब राज्य ने दी नहीं तो कोई क्या करेगा। इसलिए किसी के ऊपर दोष मत देना। अब राज्य महाराज की जो मेर है वो उनकी अपनी मेर है, वो वाणी से समझो, किसी के कहने से नहीं। आटला दिवस में विचार ना कीदा, ना बल्ली दो वचन नो धन रे। कि राज्य महाराज हम तो माला ही डरते रह गए, और ये कभी भी नहीं सोचा कि हम साथ क्या कह रहे हैं, अनादि अक्षरातीत करें। तो जहां अनादि अक्षरातीत है वहां तो नाम तत्व गुण कभी लगता नहीं, कभी विचार नहीं किया। पर जो कुछ सुना था उसी को रटते चले गए। घना दिवस में ना जान्यो मारा वाला, साफ कह रहे हैं इंद्रावती कि हो मेरे वाला, हो मेरे प्रीतम, हो मेरे राज्य महाराज। आज दिन तक हमने इतना भी इस पर ना विचार किया और ना ही हमें किसी प्रकार की सुध आई। वचन तनी जे निधरे, जो इन वचनों की हकीकत बात है वो हमने देखी। हम तो खाली बस रटते चले गए, जैसे लोग अपने मंत्रों का जाप करते हैं हम भी इसी तरह से माला फेरते रहे, सुमरन करते रहे, पर कभी नहीं सोचा भी मुंह से क्या कह रहे। हम कह तो रहे हैं लेकिन क्या कह रहे हैं ये कभी भी किसी ने विचार हम में से किया नहीं था। जीवना नेत्र उघाड़ी करी ने, अब आपने आके नौ मेरे जीव की आंखें खोल दी है। अंधकार जो था वो मिटा दिया है कि जहां आप हैं वही अनादि अक्षरातीत है, जहां नाम तत्व गुण कोई लगता नहीं। और वो लीला थी इसलिए आपने करके दिखाया, तो हम लीला को ही सत्य समझते रहे और कभी उस पर विचार किया नहीं था राज्य महाराज, क्योंकि आगे के विचार करने की शक्ति हमारे पास ज्ञान था नहीं। आज आपने आके हमारे जीव की आंखों को खोला और अपने असल स्वरूप की पहचान कराई है। तमे दया करे मुने दिद्धरे, ये ज्ञान, ये अंधकार, ये प्यार जो आपने हटा करके अंधकार को दिया है, ये आपकी कृपा है। नहीं तो हम तो इसी तरह से जो है लटकते चले जाते। कौन आके हमारी आंखें खोलता, कौन आके हमें असल स्वरूप की पहचान कराता, ये आपने खुद पहचान धनी कराई है। एना विचार मोसो करो रे वाला, चर्चा जय श्री करी नहीं दया करे, ठीक है। चर्चा जय श्री मुक्तनी सुंदरवान वचन रे। इसलिए राज्य महाराज इस विषय पर मैं आपके मुखारबिंद के सुंदर मीठे वचनों से सुनना चाहता हूं, ताकि मेरी आत्म, इंद्रावती कह रहे हैं राज्य महाराज अब इसके बाद किसी प्रकार का संशय ना रहे। तो कौन संशय निवारण करेगा? इस वास्ते आप क्लियर कट बताओ कि आप वो जो लीला कर रहे थे वो सत्य है। क्यों? आपका वहां श्रृंगार स्वरूप कुछ और था, नहीं समझे? कृष्ण का रूप धारण करके आते थे तो वही श्रृंगार जो ब्रिजरास वाला था वो करके आते थे, और ये श्रृंगार कौन सा था? परम धाम वाला था। इजार थी, जामा था, नीला पीला पटका था और चादर आसमानी और पाग थी सिंदूरी रंग की, और वहां पीली पटोली और वो सारा रास वाला श्रृंगार था। यहाँ घुंघराले बाल थे और वहां चोटी होती थी। इसलिए कहते हैं राज्य महाराज अब ये सारा जो भेद है तो आपके बिना कौन बताएगा। इस वास्ते चर्चा वाली बता ना करके, जैसे एक पति लाड करके अपनी पत्नी से मीठी मीठी बातें करके दिल के सारे राज और भेद बताता है, छुपी हुई गांठें खोलता है, उसी तरह से हे मेरे धाम के दुल्हा, हे मेरी आत्म के धनी, जब हमारी आत्म को आप जगाने आए हो तो जब तक आत्म के सारे अंधकार नहीं मिटेंगे, उसका कोई भी संशय बाकी रह जाएगा, तो फिर हम कहां से सुनेंगे। इस वास्ते आप जरा अपने मीठे मीठे वचनों के साथ मीठी मीठी बातें जैसे आप किया करते हो लाड भरी मीठी स्वरों के साथ, उस तरह से करके बताइए। चर्चा जय श्री मुक्तनी, आप अपने मुखारबिंद से सुंदरवान बड़े मीठे मीठे वचनों के साथ, बड़े प्यार भरे लाड भरे शब्दों के साथ सुनाइए। एना विचार मोसों करो रे वाला, जरा इसी विषय के ऊपर मेरे से विचार करो, बातचीत करके मेरे सारे संशय मिटाओ।
वाला मोकलो मेली ने मन रे। हे मेरे राज्य महाराज, जरा खुले दिल के साथ आज दिल को तंग करके या कोई बात मोकलो, मैंने खुले दिल के साथ आज जरा पहला मिलन इस संसार में इस तरह से आपने दिया है जो ब्रिजरास रास में कहीं नहीं दिया, इसलिए बड़े खुले दिल के साथ पहले मिलन के अंदर बड़ी मीठी मीठी बातें, वो परम धाम के रस भरी प्यार की बातें और आज अपने असल स्वरूप की बातें खुले दिल के साथ रखना। मेरे पति हो, आज दिल को बंद करके या कोई भी बात मेरे से छुपाना नहीं, क्योंकि मेरे आत्म के अखंड धनी हो। आपके बिना ये रस, ये अखंड सुख, ये प्यार, हे राज्य महाराज हमें और कौन देगा। पेर पेरणी पृछवनी करी रे, बार बार पृछवनी मैंने समझाना, बार बार करके हमें सारे भेद जो है वो कृपा करके सारी बातें हमको समझाओ। विद विद ना कहो दृष्टांत रे, और हर एक बात को दृष्टांत दे के समझाओ कि जो पति है वो पत्नी से धोखा क्या करता है। आप मेरे पति हैं, ठीक है, आप देवचंद जी के तन में आए, इतना फ्रॉड, इतना धोखा हमसे किया कि अक्षातीत होकर के आप रास और ब्रिज के स्वरूप से लीला करते रहे। हमारा क्या दोष है, हमारा क्या दोष है वहां पर, जब धनी धाम क्या कर तुम इस नाम से लीला करते रहे और इस नाम का ज्ञान हमको देते रहे, हमारा क्या दोष है। जरा मुझे दृष्टांत तो देके समझाओ, क्या पति भी पत्नी के साथ ऐसा धोखा वाला काम करेगा। रूबरू बातें हो रही हैं सुंदरदास जी, भगत भगवान की बातें नहीं है। किसकी बातें हैं, पति और पत्नी की बातें। ये है ये वाणी का आनंद। अपने धनी से बात कर रहे हैं, आप मेरे खामंद हो ना, धनी हो मेरे, और हमारे से उल्टा काम किया। जरा इसका भेद तो बताओ, कोई ग्रंथों का दृष्टांत तो दे के बताओ कि फलां पति ने अपनी पत्नी को इस तरह से धोखा दिया था। कभी भी हमें दर्शन ना देते, फिर 6 महीने मेरी क्या हालत हो गई, आपने हमारी एक भी शब्द नहीं सुना। ये तो आप अब स्वयं आए और मुझे पहचानना ही बड़ा भारी हो गया कि ये कौन मेरे सामने आ गया। तब आपने अपनी पहचान खुद कराई है ना, तो जरा ये इसके सारे भेद दृष्टांत दे करके खुले दिल के साथ जो है मुझे समझाओ। एक चुप ही रहिए, गर्तनी मुंह ने कहो भी तक वृतांत। कहते अब तो मुझे पता चल गया ना, बताओ परम धाम ने आपने क्या वादा किया था, क्या वादा किया था कि मैं एक क्षण भी तुमसे जुदा नहीं हूंगा। ठीक है, ब्रिज में आप आए, रास में आप आए, लेकिन हमारे पास जागृत बुद्ध का ज्ञान था नहीं, हमारा कोई कसूर नहीं। ठीक है, हमने जो कुछ को आपको कड़वे वचन भी कह दिए थे, निर्लज्जो बेशर्म इत्यादि, तुम पर पुरुष हो, हमारा दोष नहीं है। पर अब तो हमें आपने जागृत बुद्धि, तो आपने उल्टी लीला करके दिखाई, इसमें हमारा क्या दोष है। आड़ी का जे तमें कीधा मारा वाला, ध्यान के साथ सुंदरता जी समझिए कि वो जो आड़ी का लीला आप करते रहे उसकी क्या जरूरत थी। जब आप तात्म ज्ञान ले आए थे, फिर आप आड़ी का लीला के अंदर हमें क्यों फंसाया। और हमने क्या समझा कि जो राज्य महाराज, हम तो आपको पिया पिया ही कहते रहे, कर रहे हैं वही सत्य है। क्या पति किसी को धोखा देगा पत्नी को। आड़ी का लीला तुमने की, दोष हमारा नहीं है, हम उसी आड़ी का लीला वाले नाम का स्मरण करते रहे। हम आपको अब कैसे पहचानते कि हमारे सामने कौन आके खड़ा हो गया है। हम तो वही बंसरी वाला सूप और वही पोशाक, वही लीला, वही श्रृंगार, वही लीला को होकर याद करते थे। वो आड़ी का लीला फिर आपने क्यों की, क्या जरूरत थी आड़ी का लीला करने की, और वो भी पत्नियों के सामने। हाँ, कोई भगत भगवान होते, कोई लीला वो करते तो वो तो चल सकती थी। आप मेरे धाम के धनी है, मेरे खामंद हैं, तो खामंद होकर के ये लीला आपने करके हमको आपने भुलाया, हम नहीं भूले। आड़िका जे तमें कीदी मारा वाला, साथ मलवाने जे, और वो लीला करके आप चाहते थे कि मैं सुंदर साथ की जागनी कर लूं। अरे भाई कुछ तो जोर लगा, साथ मलवा मैंने सुंदर साथ की जागनी करके इकट्ठा करने के लिए, तो बताओ क्या उस तारतम से और उस लीला से जागनी कर ली। 313 के तुमने नाम परख पर करके बताया था, वो सारे के सारे जब होश हो गए और संसार के अंदर फिर मिले पड़े, कर लो उस नाम से लीला, कर लो आड़िका लीला, कर लो ब्रिजरास की लीला, सबको कृष्ण का रटना रटा लो, एक भी आत्म तेरी परम धाम की नहीं जागेगी। ते तना विचार करी रे, प्रश्न कर रहे हैं राज्य महाराज, विचार करके बात करो। आज मैं खुले दिल से तुम्हारे साथ बातें करना चाहती हूं, क्योंकि आप मेरे पति हैं,
पति से भी मैं नहीं पत्नी लड़ सकती, तो मैं कोई भगवान के साथ थोड़ा लड़ने गई हूं। खुले दिल से बात करो, क्यों तुमने हमको बुलाया? जागने का ब्रह्मांड लेके आए हो कि बुलाने का ब्रह्मांड? पहले तो ये बताओ, ये ब्रह्मांड जागने का है कि बुलाने का है? ब्रजराज तो हमारे पास जागृत बुद्ध नहीं थी, तुमने इस ब्रह्मांड का नाम ही क्या रखा है? जागने का ब्रह्मांड। और बुला खुद रहे हो, नाम रखते हो जागने का ब्रह्मांड, और फिर बुला रहे हो, और फिर हमारे ऊपर दोष दे रहे हो। पत्नी हूं मैं, मेरा इस बात का जवाब दो। आड़ का जे तमें कीदी मारा वाला साथ मलवाने जे ते तना विचार करी रे मुने जुग तो प्रीछो बली ए। जरा सोच समझ के अच्छी तरह से आज बात करो मेरे से। राजी चुप खड़े, आगे चलिए। हाँ, तारतम तना विचार करो रे, इंद्रावती कह रही है। तारतम तुम लाए हो ना, हम तो नहीं लाए। सुंदर सा जी, बड़ी गहरी चोट है राज्य पर, सोचने की बात है। इंद्रावती कह रही है, राज्य महाराज तारतम आपने दिया ना, हम तो पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं, और मरते दम कभी इसको छोड़ेंगे नहीं। जरा अभी तारतम पर विचार करो। तुमने उसमें कहा है अनादि अक्षरा, तो क्या जो रूप ब्रिज और रास वाला है वो तो एक काल माया का स्वरूप था और एक योग माया का स्वरूप था, जो सबलिक में तुमने अखंड कर दिया। फिर उसके साथ तुमने अनादि अक्षरातीत कैसे लगाया? मुझे जवाब दो, और अच्छी तरह से मेरे संशय मिटाओ, ताकि मेरे दिल की गांठ खुल जाए। तुम तारतम पर विचार करो। इंद्रावती कह रही है राज्य के ऊपर क्वेश्चन कि तारतम तना विचार करो रे। हे राज्य महाराज, तुम तारतम पर विचार करो। फिर अनादि अक्षरातीत क्यों लगाया उसके साथ? अक्षरातीत जो है वो नाम तत्व गुण घट प्रमाण से परे है, तो तुम अक्षरातीत जब थे तो नाम अपना क्यों रखा? यहाँ क्यों हमें उस लीला में फंसाया जो ब्रज की मिथ्या लीला थी, और रास की वो तो अखंड कर दिया आपने। फिर हमें उसमें डालना चाहते थे, तो हमने रास में आपको कह दिया था कि ये लीला हमको नहीं चाहती, ना हमें वृंदावन सुहाता है, ना तेरा स्वरूप श्रृंगार सुहाता है। पर फिर आप आखिर लीला करते रहे। जरा विचार करके तारतम पर फिर मेरे से बात करो। कितना कड़ा क्वेश्चन है सुंदर साहब जी, ये आत्मा का बल होता है। तारतम तना विचार करो रे, पहले फेरे क्यों करी पेर, कि पहले फेरे वाली लीला आपने दोबारा क्यों की? मुझे ये जवाब दो जरा। बस एक ही चुपैया सुंदर सा जी हो गया। केनी पेरे मनोरथ की था, और हमने मनोरथ क्या किया था? क्या हमने ब्रिज और रास की लीला देखने का मनोरथ किया था? ना, तुमने फिर हमको ये ब्रिज रास की लीला दोबारा क्यों दिखाई? हमारा तो कोई मनोरथ नहीं था। जाग्या के ही पेरे घेर, हम किस चीज के वास्ते परम धाम गए थे? हमने कहा था ना ब्रिज सुहाता है और ना रास सुहाता है। हम घर में जाकर के कहा था कि माया दिखाओ, और वहां हम अपनी बुद्धि के साथ अपना तन मन धन कुर्बान करके 100 बेर मर्त बने जाएंगे, लेकिन आपको कभी भी भुलाएंगे? तो आपने आके उल्टा हमको बुला दिया। हमारा फिर वहां पर क्या दोष था? आपो पे केरी पे समझाओ। फिर आयो फिर हमें केम करी आव्या, आने फेरे हमें केम करी आव्या। ध्यान दो, इंद्रावती पूछ रही है हम इस फेरे में क्या करने आए? तुमने जो आके हमें ब्रिजरास में ला के उलझा दिया है, क्या हम ब्रिज और रास देखने के लिए आए थे? ना 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 ना, अने तमे आव्या छो केम, तुम किस लिए? अने में नहीं, और तुम किस लिए आए हो? तुम हमें जगाकर परम धाम ले जाने के लिए आए हो कि हमें भुलाने के लिए आए? जवाब दो। अब ऐसे सवाल इंद्रावती कर रही है, जवाब क्या दे? कैसे कह देंगे भुलाने के लिए आए? ध्यान देना। आने फेरे इस फेरे हमें केम करी आव्या, अने तमे आव्या छो केम, तमे कौन ने तम माहे कौन? पहले तो ये बताओ तुम कौन हो और तुम्हारे अंदर कौन है? क्या तुम्हारे अंदर राधा है या इनके अंदर कृष्ण है? तो निकालो बात। तुम कौन हो? तुम्हारे अंदर कौन है? याद करो चौपाई सुंदर सा जी, तुम स्वरूप, तुम में स्वरूप, और तुम स्वरूप के, ये बात है वहां पर जो हम रोज संध्या आरती में पूछ चाहते हैं, वो क्वेश्चन यहां करें। तुम कौन हो? तुम्हारे अंदर कौन है? तुम्हारे अंदर आनंद अंग है कि वह ब्रिज रास वाला अंग है?
कितने कड़े कड़े क्वेश्चन है। तुम कौन, तुम मैं कौन। मुने कहिए प्रीचो बलि एम, मुझे तो अच्छी तरह भेद समझाओ राज्य महाराज। तो फिर तुम्हारे अंदर जब श्यामा महारानी है, आनंद अंग के तुम स्वरूपो परम धाम के अंदर अक्षरातीत आनंद की लीला करता है, तो फिर ये लीला तुमने हमें करके बुलाया क्यों? पोते प्रगट पधार्या छो, फिर अब मैं तो कृष्ण कृष्ण करके पुकार रही थी, हो शाम पीऊ पीऊ करूं रे पुकारी, फिर तुम खुद ही बखुद असल रूप में क्यों जाहिर हो गए? पोते मैंने योर सेल्फ, क्यों? पोते प्रगट पधार्या छो, तुम खुद श्यामा जी को साथ लेकर मुझे पहचान कराने के वास्ते आए हो। मैं तो इस रूप को जानती नहीं थी, क्योंकि इस जागनी के ब्रह्मांड में इस रूप से कभी भी आपने देवचंद जी को ना किसी सुंदर साथ को दर्शन दिए ही नहीं, तो हम आपको कैसे पहचान जाते? पोते प्रगट पधार्या छो और आराध्यो छे ब्रिज ने रास, वारे पति देवा। ध्यान दो, कह रहे हैं कि खुद अक्षरातीत राज्य श्यामा जी पधारे हो और आड़ा क्या देते हो कि अगर मेरे दर्शन करने हैं तो ब्रिज और रास की लीला को याद करो। वाह भाई वाह, तुम मेरे पति हो, साक्षात आए बैठे हो और मैं तुमसे मिलना चाहती हूं, तो तुम क्या कहते हो? ब्रिज वाले रास वाले स्वरूप को मिलो। वाह वाह। पोते प्रगट पधार्या छो आराध्यो छे ब्रिज ने रास, इंद्रावती सो अंतर सो कीधा, तमे दो मुने तेने जवाब। मैं इंद्रावती आपकी अंगना हूं और मेरे से तुमने इस तरह से छल किया, जरा इसका जवाब दो। अंतर, इंद्रावती सो अंतर सो की दो, नहीं समझे? हो तुम अनादि अक्षरातीत राज्य और श्यामा जी, और अंतर क्या टल दिया कि हमें आकर के कृष्ण और राधा के रूप में आप लीला करते रहे। मुझे जरा इसका जवाब दो, समझाओ। और फिर क्या कह रहे हैं? आपो पो उलखा भी मारा वाला, और अब आपने स्वयं आपो ने अपनी खुद पहचान आके दी है कि मैं राज्य और श्यामा जी मैं ही अनादि अक्षरातीत हूं। तो फिर जरा ये बताओ, जब तुम ही राज्य श्यामा जी अनादि अक्षरातीत थे, तो फिर उस लीला से कैसे तुमने अपने को अनादि अक्षरातीत कहा था? तो अब बताओ, सुंदर साथ का क्या विदोष था जिन्होंने 313 ने तारतम लिया और वो योग माया से आगे जा नहीं सकते थे, उनकी आत्मा जागृत कैसे हो जाती? और किया तुमने, भुलाया किसने? तुमने। तो ये बताओ, क्या ये ब्रह्मांड तुमने भुलाने के वास्ते बनाया था? क्या यहां भुलाने के लिए आए हो? और हमें तुमने क्या कहा था? हम जगाने के लिए आएंगे, और तुमने आके हमको भुलाया। हम नहीं भूले, जरा इसकी पहचान कराओ हमें। आपो पो, आखिरी भाई, आपो पो और खावी, आपने स्वयं अपनी पहचान कराई है मारा वाला। और फिर जब हम आपको पहचान के कहते हैं कि हे मेरे प्रीतम, यदि आप मेरे सामने हो, मुझे चरणों से लगा लो, तो मुझे शीशा दिखाते हो कि देखो मेरी फोटो इसमें है ना। जैसे हम लोग शीशा देखते हैं तो एक अक्स फोटो शीशा, अरे भाई सवेरे शीशे में नहीं खड़े होते हर कोई, तो अपनी सूरत वहां नहीं नजर आती। तो कोई कह भी अगर मुझे मिलना तो शीशे वाले स्वरूप से मिल ले, तो मिल लेंगे? बोलो। इस तरह से हे राजिमराज, ब्रिज और रास की लीला तेरी परछाई है। जिस तरह से शीशे में हर एक आदमी की शक्ल की परछाई होती है, तो ब्रिज और रास की लीला राजिमराज के स्वरूप की परछाई है। आपो पो अलखा भी माला वाला। और अब आपने जब मेरे सामने साक्षात पति मेरा खड़ा हो और वो कहे कि मुझे दर्पण दिखाए कि शीशे में मुझे मिल ले, तो कहते ना भैया, दर्पण नो सो काम पड़े जारे कंकन पहना हुए हाथ। जब एक चीज साक्षात गहना हाथ में पहन लिया हो, तो फिर साक्षात वाला चाहिए कि शीशे वाला? तो कहते हैं राज्य महाराज, अब बताओ जरा, मैं वो तेरे शीशे वाली शक्ल को, ब्रिजराज की लीला और उसको कुछ क्या करूं? अब उसके बाद राज्य महाराज कहते हैं, बस इंद्रावती, आज के बाद मैं कोई ऐसी लीला नहीं करूंगा, जहां जो तू काम कहेगी वो करूंगा। कहने के बराबर परामर्श दो कि जहां मैं सुंदर साथ के दुख कटवाने के लिए कहूंगी, तमें आओगे वहां तनाना, सीधा डोरी की तरह से भाग के आओगे वहां पर, परामर्श दो। तो राज्य महाराज सारे वचन देते हैं कि इंद्रावती, ये तो लीला थी,
अब चिंता मत करो, मैं किसी भी सुंदर साथ के साथ आड़खेली ला करके उसको भुलाऊंगा नहीं। अपना तारतम तेज ज्योत और निज बुद्ध से सबकी आत्मा को जगा करके परम। बोलो श्री प्राणनाथ। जारे पहरियो ते कंकण हाथ, आपो पो अलखावी करी, अलखावी मारा वाला दर्पण दाखो छो प्राणनाथ। दर्पण नु शू काम पड़े, Thank you.